हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी यही आप ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें और सीखते रहें। ये चैनल हमारा आपको सिखाने के पर्पज़ से ही बनाया गया है। इसमें हम मैथ्स की बातें यहाँ पर सीख रहे हैं। क्लास 10th NCERT मैथ्स यहाँ पर हमने एक सीरीज़ शुरू की है। चैप्टर 1 से लेकर के हमारे चैप्टर 7 तक के वीडियोस बने हैं, एक्सेप्ट द चैप्टर 6 और चैप्टर 8 का वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो जो था पिछले बार हमने अभी एक दो दिन पहले ही अपलोड किया था। और आज इसी सीक्वेंस में आज हम ट्रिग्नोमेट्रीज चैप्टर 8.2 का वीडियो आज बना रहे हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से ब्यूटीफुल से चैनल जिसका नाम है सचिन भदौरिया क्लासेस, और मैं सचिन भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर, आज की बातें। आज दोस्तों में सीखना क्या है, इसके पिछले प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रीज के बारे में जाना था कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कि एक्चुअली में एक राइट एंगल ट्रायंगल्स है जिसकी तीनों साइड होती हैं, जिसमें एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूस होता है, और उस बेस एंगल्स का दो साइड्स में जो रेशियो होता है वही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। ये तीन प्रकार के बेसिकली थे, साइन, कॉस, टेन, और तीन इनके रेसिप्रोकल थे। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो इन सभी की हमने बात करी थी, ये रेशियोज़ कैसे फाइंड करे जाते हैं। इसके अलावा 8.1 हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट की थी। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एंगल, कुछ विशिष्ट कोण एंगल जो हैं उनकी वैल्यूज़ को आज फाइंड करना सीखेंगे। जैसे आज हमें यहाँ पे फाइंड करना है एक 0 डिग्री की वैल्यू, उसके बाद 30 डिग्री की, उसके बाद 45 डिग्री की, एक 60 डिग्री, एक 90 डिग्री। ये दोस्तों हमारे कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जिनकी हमें वैल्यूज़ फाइंड करना बुक में आपको दिखाया गया है। अगर आप NCERT बुक पढ़ रहे हैं तो आपको इन सब के दिया भी गया होगा कि ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल्स में एंगल का मेज़रमेंट्स करेंगे और इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं उनको निकालेंगे। आज दोस्तों हम आपको एक स्पेशल सीरीज़ बनाना सिखा रहे हैं कि इन वैल्यूज़ को एक चार्ट में कैसे इनको हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक हम चार्ट बनाएंगे, उसको बनाने का तरीका आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इन वैल्यूज़ को हम जनरेट कर सकते हैं। एक सिंपली शॉर्टकट मेथड है दोस्तों। करना क्या है, सबसे पहले जैसे कि हमारे एंगल्स हैं, यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है 0, 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद इन सभी में हम डिवाइड दे देंगे 4 से, सभी में 4 से डिवाइड दे देंगे। तो सभी में 4 से डिवाइड दे दिया हमने। 4 से डिवाइड देने के बाद दोस्तों देखिए क्या बचेगा। इसके बाद हमें इनका निकालना है स्क्वायर रूट। इन सभी का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और इनका स्क्वायर रूट फाइंड करने से हमें देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले 0 से 0, 1, 2, 3, 4, उसके बाद सभी में 4 से डिवीज़न दे दिया और उसके बाद सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। तो देखिए होगा क्या दोस्तों, 0/4 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। इधर अगर बात करें दोस्तों तो 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2। इसकी बात करें तो √3 का स्क्वायर रूट √3 होगा, 4 का हो जाएगा 2। इसमें बात करें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1। तो दोस्तों ये जो वैल्यूज़ हमारी आ रही हैं, ये जो वैल्यूज़ हमारी आई हैं ये हमारी साइन की सारी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर हम एंगल्स लिखते हैं, यहाँ पे रेशियो लिख रहे हैं और यहाँ पर एंगल्स हैं हमारे। तो ये साइन की सारी वैल्यूज़ हमारी आ गई। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब दोस्तों करें क्या, अब हमें कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे सभी एंगल्स हैं, यहाँ पर ये थीटा दिए गए हैं, थीटा की वैल्यूज़ है ये, और ये नीचे रेशियो है। अब अगर कॉस थीटा के लिए बात करें यहाँ पर, चलिए यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं साइन थीटा, ये हो गया हमारा कॉस थीटा। अब अगर करना क्या है, इनको रिवर्स ऑर्डर में ले लीजिए, यानी कि 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो ये सारी वैल्यूज़ दोस्तों हमारी कॉस की बन जाएंगी। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2,
cos 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई है, cos 45 की 1/√2 आ गई और cos 90 की वैल्यू 0। इसके बाद दोस्तों हमारी बात आती है tan की। तो tan थीटा की यहाँ पे हम बात करेंगे। tan थीटा की वैल्यूज़ के लिए क्या होता है कि tan के लिए हम लोगों ने tan जो होता है इसको हम लोग sin थीटा और cos थीटा के टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो चलिए यहाँ पे वैल्यूज़ लगाते हैं। जीरो के केस में जैसे हम वैल्यूज़ लगाएं sin 0 की, sin 0 अपॉन cos 0, तो sin 0 की वैल्यू दोस्तों 1 होती है, 0 अपॉन 1, तो 0 अपॉन 1 यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए 30 की बात करें यहाँ पर, तो 1/2 का अपॉन करना है √3/2 से, तो √2 से √2 कैंसिल, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√3। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें 1/√2 का 1/√3 से डिवीज़न देंगे तो 1 आ जाएगा। इधर दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे √3/2 को 1/2 से डिवीज़न देंगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 में 0 का डिवीज़न देंगे तो ये नॉट डिफाइंड कहलाता है, इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं एंडिंग। तो दोस्तों ये हमारी tan थीटा की वैल्यू आ गई। tan के बाद नेक्स्ट हमारा होता है cot थीटा। cot थीटा के लिए क्या करना है, tan की सारी वैल्यूज़ को रिवर्स कर देनी है, यानी कि tan 0 cot 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी नॉट डिफाइंड। इसके बाद cot 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3, cot 45 की 1, cot 60 की हो जाएगी 1/√3 और ये हो जाएगी 0। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है यहाँ पर sec। cos के बाद आता है sec। sec हम जैसा कि जानते हैं कि sec थीटा का जो रिलेशन होता है वो 1/cos थीटा से होता है, यानी कि cos की जितनी वैल्यूज़ हैं इन सभी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा sec की वैल्यू आ जाएगी। तो cos की आ जाएगी यहाँ पर 1/1। sec थीटा की बात करें तो यहाँ पे 1 का वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका √3/2 को पलटेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगी वैल्यू। इसके बाद 1/√2 को रेसिप्रोकल कर देंगे तो √2 आ जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू 2 आ जाएगी। और 0/0 जो होगा 0/0 ये नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी। अब इसके बाद दोस्तों हमें लास्ट में यहाँ पे लास्ट पोस्ट सेक के लिए लिखना है, तो इसको चाहे तो आप रिवर्स ऑर्डर मार दें या साइन का रेसिप्रोकल कर लें, एक ही बात है। तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा दोस्तों, ये 2 हो जाएगा हमारे पास, ये √2 हो जाएगा और ये हमारा जो होगा विच इज़ द 2/√3 एंड दिस इज़ द 1। तो दोस्तों ये हमारा पूरा तरीका है, ये हमारी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई हैं। ये तरीका हमने आपको यहाँ पे बताया है कि कैसे किया गया है। सबसे पहले 0 1 2 3 4 यहाँ पे लिख लिया, 4 से डिवीज़न दे दिया, सबका स्क्वायर रूट दे दिया लिया, तो हमारे पास ये पूरी सारी वैल्यूज़ आ गई, एक टेबल बन गई है। इसको चलिए थोड़ा सा और बढ़िया सा यहाँ पे बनाते हैं आपके लिए। यहाँ पर जैसे एंगल लिखें, यहाँ पर ये 0 डिग्री के लिए है, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, दिस इज़ 60 डिग्री एंड दिस इज़ 90 डिग्री। तो दोस्तों यही टेबल हमारी देखिए बुक में भी बनी गई है और यही हमारी वैल्यूज़ हैं जो हमको अभी याद रखनी है यहाँ से। अगर आप ये टेबल बनाना सीख गए हैं तो आपके लिए बहुत ही आराम हो जाएगी, मज़ा आएगा आपको, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ अगर आप स्टार्टिंग में पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं या पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा मेमोराइज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बार बार जब आप इन चीज़ों को अब आगे यूज़ करेंगे, अब आज यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी हमने, 11th में भी हम इनकी वैल्यूज़ को पढ़ेंगे, तो ये वैल्यूज़ जल्दी आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। और कभी अगर आप इन वैल्यूज़ को भूल जाए तो आप ये तरीका याद रखें, यह हमारी पूरी एक टेबल यहाँ पर बन गई है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2, उसमें हमें इन्हीं सब के बारे में बात करना है। इन वैल्यूज़ को रख करके जो आंसरिंग करनी है वो निकालेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 8.2 के कुछ सम। एक्सरसाइज 8.2 में दोस्तों देखिए पहले का फर्स्ट पार्ट, पहले का फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी दोस्तों फाइंड करनी है यहाँ पे, sin 60 की, sin 60 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 और cos 60। दोस्तों अभी हम लोगों ने टेबल पढ़ी है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है।
साइन 60 की वैल्यू हमने यहाँ पे पढ़ी थी √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी थी हमारे पास √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। इसको अगर देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर के ऊपर प्लस कर लेंगे तो 4/4 यानी कि वैल्यू आ जाएगी 1। तो दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट आप कर लेंगे, थर्ड कर लेंगे। हम इसमें आपको क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट करके दिखाते हैं। ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं, थोड़ा सा इसमें रैशनलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 30 की, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिवीज़न बाई सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ये है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन 30 की वैल्यू हमने निकाली थी 1/2, tan 45 की होती 1, कोसेक 60 दोस्तों हमारे पास क्या था, साइन हमारे पास था, साइन 60 हमारे पास था √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 रिवर्स अपॉन सेक 30, सेक जो था जो कि कॉस का हमारा रेसिप्रोकल था, कॉस, और सेक 30 हमारा कॉस 30 हमारा था √3/2, तो √3/2 को पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। कॉस 60 था हमारे पास 1/2 और प्लस 1, एक बार चेक कर लूँ जी। तो चलिए दोस्तों 1/2 में 1 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 डिवीज़न बाई, ऐसे दोस्तों यहाँ पर भी देखिए हो जाएगा 2/√3 और प्लस 3/2, 1 + 1/2। अब यहाँ से दोस्तों 2, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि 2√3 को लेंगे एलसीएम, तो 2√3 को लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3√3 माइनस का 2 2 ज़ा 4, ऐसे नीचे भी लेंगे 2√3 को लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3√3 अपॉन के 2√3 से अपॉन का 2√3 कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू आ गई 3√3 माइनस 4 अपॉन, इसको ऐसे लिख ले 3√3 प्लस 4। तो दोस्तों अगर आप ये इस क्वेश्चन को यहाँ तक भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और थोड़ा सा इसका आंसर्स फाइंड करना है के लिए जब भी इस तरीके की कंडीशन आएगी तो देखिए यहाँ पर ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो ऊपर भी सेम नंबर से नीचे भी बस खाली माइनस है प्लस है, तो यहाँ पर अगर प्लस है तो जैसे a प्लस बी है तो इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवीज़न दे देंगे, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यही रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का मल्टीप्लाई एंड 3√3 माइनस 4 का डिवीज़न। तो दोस्तों हो क्या जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे जो है विच इज़ ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24√3 अपॉन यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस 16, यहाँ पे 27 प्लस 16 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 43 माइनस का 24√3 अपॉन 11। यही दोस्तों आपका एनसीईआरटी का आंसर्स पीछे दिया गया है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी कर लेंगे तो ये भी आंसर्स आपका करेक्ट है, ये स्टेप्स हमने बताए थे, लेकिन ये आप कर लेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, फुल मार्क्स। दोस्तों आपने देखा ये क्वेश्चंस कितने आसानी के साथ हो रहे हैं। चलिए इसी सीक्वेंस में इसी फर्स्ट पार्ट का एक और फिफ्थ पार्ट और करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री
माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवीज़न बाई पूरे में होल डिवीज़न से है साइन स्क्वायर 30 का साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 30 डिग्री कॉज स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए दोस्तों वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पे 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी देखे यहाँ पर निकाली थी। sec 30 की वैल्यू कितनी थी 2/√3 तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर। नीचे sin 30 की वैल्यू पुट करनी 1/2 का स्क्वायर cos 30 की वैल्यू पुट करनी √3/2 का होल स्क्वायर। होगा क्या 5 × 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 नीचे 1 का 1/4 प्लस 3/4 होगा क्या दोस्तों ऊपर ही हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1 नीचे देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे यहाँ पे अगर 1/4 इसको 4 करें तो यहाँ पे 4/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरे में एलसीएम ले लेते हैं 12 तो 4 3 जा 12 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 4 जा 12 4 टाइम्स और 16 4 जा 64 माइनस 12 1 जा 12 नीचे देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा अपॉन का 1 नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए 15 में से 12 माइनस कर देंगे 3 तो यह आ जाएगा 64/12 ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट का। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमें यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है और सिंपली कैलकुलेशंस करते हैं और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 8.2 के हमारे फर्स्ट पार्ट के जो 5 क्वेश्चन थे उसमें से 3 पार्ट हमने आपको यहाँ करा दिए हैं और 2 सिंपल से आपके लिए मैं दे छोड़ रहा हूँ जिसको आप सॉल्व करेंगे अपने आप। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इसमें हमारे MCQs हैं और इसमें कह रहा है कि चूज़ द राइट ऑप्शंस। तो फर्स्ट में कह रहा है कि 2 10 30 डिग्री डिवीज़न बाई 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं 2 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 यहाँ पे 1 प्लस ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 2/√3 यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 दोस्तों ये आ जाएगा 2/√3 यहाँ पे अगर हम 3 एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 3 + 1 4। अब करना क्या है दोस्तों इसको लिखना है 2/√3 ये 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 3/4 तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 √3 को भी हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3 अपॉन का √3 × 2 एक √3 से एक √3 कैंसिल वैल्यू आ जाएगी √3/2। अब √3/2 देखिए वैल्यू इसमें किसकी होती है दोस्तों इसमें ऑप्शंस ए हो जाएगा हमारा विच इज़ sin 60 की वैल्यू भी हमारी √3/2 होती है तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सेकंड पार्ट इसका देखें। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 इसको दोस्तों करना है सॉल्व। तो देखिए 1 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 1 - 1 हो जाएगा यहाँ पर भी 1 ये प्लस है 1 + 1 तो 0/2 तो 0/2 जो होता है विच इज़ द 0/2 तो होता है 0 तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है दोस्तों। थर्ड पार्ट गिवन है यहाँ पे sin 2a = 2 sin a पूछा गया है कि ये कंडीशन जो है ये कब होगी इनको हमें चेक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए 0 30 45 60 तो यहाँ पर फॉर एंगल ए अगर हम 0 डिग्री लेते हैं तो देखिए क्या हो जाता है sin 2a की जगह पे 0 यानी कि ये पूरा हो जाएगा sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 यहाँ से चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं LHS के लिए
LHS लिया हमने साइन 2a, वैल्यूज़ पुट करी तो साइन 2 इंटू ए की जगह पे 0 विच इज़ साइन 0 डिग्री यानी कि 0। अब अगर RHS देखें, RHS है हमारे पास 2 इंटू साइन ए यानी 2, यहाँ पर साइन ए की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से LHS और RHS दोनों करेक्ट हैं, तो देयर फॉर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये पहला ऑप्शन जो होगा ए हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। इसी में दोस्तों एक फोर्थ और इसमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री डिवीज़न बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो यहाँ उसको भी दोस्तों चेक करना है। तो अच्छा ये माइनस है, ऊपर प्लस था, ओके दोस्तों। तो चलिए 2 tan 30 की वैल्यू पुट कर देंगे 1/√3। यहाँ पे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3। सोल्यूशंस करेंगे तो 2/√3, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 2/√3/3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं √3/√3 अपॉन का √3, √3 से √3 कैंसिल। यहाँ पर आंसर हमारे पास आ गया है √3। और जो ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं तो इनमें cos 60, sin 60, tan 60, sin 30, तो इसमें जो ऑप्शंस होगा √3 की वैल्यू होती है विच इज़ द tan 60 होती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर एक थर्ड है जिसको हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का सल्यूशंस क्या करना है, क्या दिया गया है उसमें। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह से ही सेम टू सेम हमारा एक एग्जाम्पल 8 दिया गया है, नई बुक जो हमारी NCERT की आई है उसमें सेम टू सेम यही कहानी दी गई है। उसमें साइन के टर्म्स में दिया गया है और यहाँ पे हम 10 की बात कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर गिवन है कि इफ़ कंडीशन है कि इफ़ tan a प्लस बी, इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। इसमें कह रहा है कि फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है एंगल ए एंड बी। और दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशंस भी दी गई है कि a प्लस बी का सम जो है इट इज़ द 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री या 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है, ठीक है। और ये भी दिया गया है कि a इज़ ग्रेटर देन b। ये सारी हमें कंडीशंस हैं जिनको फॉलो अप करना है। तो दोस्तों इन सब का कोई मैटर नहीं है, कह रहा है कि a प्लस बी की जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में या 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन दी गई है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। देखिए tan a प्लस बी और ये √3, tan के किस एंगल की वैल्यू √3 होती है। तो मैंने भी आपको बताया था कि tan 60 की वैल्यू जो होती है जो कि √3 होती है तो इसके इक्वल tan 60 कर देंगे। tan से tan को यहाँ पर रिमूव अगर कर दें यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम बात करें tan a माइनस बी की, तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है और 1/√3 वैल्यू होती है दोस्तों tan 30 की। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। दिस इज़ द इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, a और b आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। वी गेट व्हाट वी गेट
वी गेट, देखिए दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ लिखते हैं तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है a और b हमारे, देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, हम लोगों ने लीनियर वेरिएबल टू वेरिएबल्स में हमारे कुछ सॉल्यूशंस पढ़े थे, ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था और सबसे बेस्ट मेथड पढ़ा था एलिमिनेशन। तो यहाँ पे एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे। देखिए b के कोएफिशिएंट सेम है, a के भी सेम है, b के जो हमारे साइन है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे b को एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को कर देंगे ऐड। तो ऐड करते ही b से b कट जाएगा। यहाँ पे a और a मिलके 2a, 60 और 30 मिलके 90 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू आएगी विच इज़ द 90 डिग्री बाई 2, यानी कि a जो है वो हमारा 45 आ गया है। जब a दोस्तों हमारा 45 आ गया है तो पुट कर देंगे, पुट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हमें क्या मिलेगा, a की जगह पे 45 प्लस b इज़ इक्वल टू 90 डिग्री था, सॉरी 60 डिग्री था। यहाँ से एंगल b आ जाएगा 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। यहाँ से देखिए b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। हमें a और b फाइंड करना था, a 45 आ गया, b 15 आ गया। और देखिए कंडीशंस को यहाँ पे फॉलो अप कर रहा है कि अगर हम 45 और 50 को प्लस करें तो 60 आ रहा है विच इज़ द ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, और एंगल ए इज़ ग्रेटर देन b, 45 इज़ ग्रेटर देन b। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। और सेम ऐसे ही एक एग्जांपल 8 दिया गया है, यहाँ पर 10 के टर्म्स में दिया गया है, 10a प्लस भी वहाँ पे साइन दिया गया है, तो साइन की यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होगी उनको ले लेंगे दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा रीजन्स बताने हैं इसमें। तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चंस अब आप लोग करें और इसमें जो भी आंसरिंग है वो आप अपने आप बताएं कि विच ऑप्शन इज़ करेक्ट एंड विच ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 8.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से समझे होंगे इन प्रश्न क्वेश्चंस को। और जो बेसिकली जो टेबल मैंने आपको सिखाई थी उसकी एक बार और एक आध 2-4 बार प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो टेबल बनाना भी सीख जाएंगे। और फिर अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट्स करें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और दोस्तों से कहें कि वो अपने नए नए एक्साइटिंग वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी के साथ मैं यहाँ वीडियो समाप्त करता हूँ। गुड बाय।